नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज एक बार फिर बात कट्टर ईमानदारों की। कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के आबकारी मंत्री थे, अभी वो तिहाड़ जेल में हैं और आज उनकी जमानत नहीं हो पाई। तो अब उनकी एक बार नए सिरे से फिर एक सुनवाई 18 तारीख को मुकर्रर की गई है। आज उनकी जमानत याचिका पर बहुत सारी बातें कही गई। जो मनीष सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो जज साहब थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, मनीष सिसोदिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी बीमार हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो एक मानवीयता के आधार पर ये लोग चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि मनीष सिसोदिया लंबे समय तक से राजनीति में है और वो लगातार चुनावी दौरे भी करते हैं, चुनावी सभाएं भी करते हैं, रैलियों के लिए कई कई दिन तक घर से बाहर रहते हैं। तो उस वक्त भी तो उनकी पत्नी की देखभाल कोई ना कोई करता होगा। तो अब जबकि जेल में है तो ये एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों की जा रही है कि साहब पत्नी घर में बीमार है, इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। तो बात यह है कि इस चीज को लेकर अब तो खैर ये है कि ये पेच बहुत फंस चुका है। आगे चल के इसके क्या और परिणाम होते हैं तो देखने वाले मतलब ये तो देखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि आज जब मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली और उसके के आसपास जो है कट्टर ईमानदार संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए ईडी पर और कहा कि देखिए, वहां तो जो पेश होता है, जिसके खिलाफ एक्शन होता है, ईडी जिसको उठाकर ले जाती है उसको तो बुरी तरह टॉर्चर करती है, मारती पीटती है, और बल्कि गैस चैम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप बताइए, हिटलर की तरह गैस चैम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, वो ऐसा करता होगा। लेकिन यहाँ ईडी पर उन्होंने आरोप लगाने में 1 मिनट भी नहीं गंवाया और कहा कि यहाँ तो इस तरह से मारा पीटा जा रहा है। देखिए, कितना ये हैरानी होती है सब सुन सुन के। अब देखिए क्या हुआ है ना, इनका जो नैरेटिव है ना, जो ये अब तक जो प्रधानमंत्री की डिग्री 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 को लेकर दिन रात तोते की तरह रट रहे थे कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं, प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं, तो उसकी हवा तो शरद पवार ने निकाल दी। शरद पवार ने ये कह के हवा निकाली कि भाई, ये लोग असल में, एक तो उन्होंने, शरद पवार ने राहुल गांधी की हवा निकाली। राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे थे, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की। उन्होंने, शरद पवार ने कहा, राहुल गांधी, मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और मैं इस कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं। उस कमेटी में 21 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 तो सत्ता पक्ष के होते हैं। तो आज तक जितनी भी कमेटियां गठित की गई हैं, तब से लेकर अब तक, उसका कोई परिणाम तो निकला नहीं है। तो ऐसी कमेटी का क्या फायदा? तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो रही है, वो ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रहा है, ठीक है। अब एक बात ये बताएं कि अब जब ये हवा निकल गई तो एक नया नैरेटिव गढ़ दिया गया साहब। नया नैरेटिव क्या गढ़ा गया कि वो गैस चैम्बर का मामला निकाल लाए, ईडी ऐसा करता है, प्रताड़ित करता है, ईडी जो है टॉर्चर करता है, थप्पड़ मारता है। कई लोगों को ईडी ने टॉर्चर किया है, नाम भी लिए उन्होंने उन लोगों के। तो अब ये अपना एक तरह से ना, ये केजरीवाल की जो पार्टी है ना, ये बहुत शातिर है। मतलब इसमें केजरीवाल बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो गोल पोस्ट को शिफ्ट करना जानते हैं। वो उन्होंने देखा कि अब ये डिग्री वाला विवाद नहीं चल रहा है, तो अब ये बोल दो, तो कुछ ना कुछ कर दो ताकि वो मीडिया की सुर्खियां बनता रहे। और मीडिया तो सवाल पूछता नहीं है, क्योंकि मीडिया के मुंह में तो पैसे पटक रखे हैं केजरीवाल ने। उनके मुंह में जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो दिन रात क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए ऐसा क्या हो गया, लेकिन वो कभी केजरीवाल से सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हाँ, एड यानी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट इतना मिल रहा है कि किसी की पूछने की हिम्मत ही नहीं है। इंटरव्यू भी सारे मैनेज होते हैं, 7-8 मिनट से ज्यादा किसी को इंटरव्यू देने की मनाही है। तो अब बात यह है कि जब ये सारी चाल कामयाब हो गई है ना, जब जेपीसी की मांग को ठुकरा दिया शरद पवार ने, और जो अलायंस पार्टी है, जो 14-15 पार्टियां हैं, वो बड़ी ताक में बैठी थी, राहुल गांधी सोच रहे थे। और ये बहुत इसका जो जो ये जिस तरह से शरद पवार ने हवा निकाली है ना, उसको देख के तो सोनिया गांधी अंदर से बहुत ही इस समय नाराज है कि ये हो क्या गया।
भाई शरद पवार ये कभी सोनिया गांधी के भी तो अलायंस में थे ना, उसकी पार्टी महाराष्ट्र में थी जब सरकार उद्धव ठाकरे की हुआ करती थी। खैर ये समय समय की बात है। अब एक है आतिशी मरलीना। आतिशी मरलीना एक दिन पहले, जो मैं आपको डिग्री की बात बता रहा था ना, तो वो डिग्री हवा में लहरा रही थी। देखिए मेरे पास एक डिग्री दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, मेरे पास 3 डिग्रियां हैं। वो लहरा लहरा के बता रही थी मेरे पास 3 डिग्रियां हैं। और किससे कह रही थी वो? मनीष सिसोदिया से। कि मतलब उनका कहने का क्या मतलब था? मैंने तो इसका 2 मतलब निकाले। उनका मतलब था कि मेरे पास 3-3 डिग्रियां हैं और मनीष सिसोदिया 12वीं पास है। ये भी सबको पता है। तो 12वीं पास व्यक्ति दिल्ली का शिक्षा मंत्री कैसे है? और मेरे पास तो 3 डिग्रियां हैं, इसका मतलब मुझे शिक्षा मंत्री होना चाहिए था। दूसरा मतलब ये है कि भैया मैं तो केजरीवाल से भी ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। केजरीवाल तो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और साथ ही वो क्या कहते हैं, उसमें भी आईआईटीएन भी रहे हैं। तो मेरे पास तो, उनके पास 2 है, मेरे पास 3 है। तो क्या मुझे, तब मैं भी तो चीफ मिनिस्टर बन सकती हूँ दिल्ली की। तो आतिशी मरलीना को सरकारी घर भी मिल गया है। मनीष सिसोदिया का सामान घर से बाहर फेंकवा के उनको घर दे दिया गया। और वो अब अपनी डिग्री दिखा के ये जताना भी चाह रही हैं कि मनीष सिसोदिया तो नाकाबिल है, मैं तो काबिल हूँ, मेरे पास तो 3-3 डिग्रियां हैं, मुझे क्यों नहीं बनाया शिक्षा मंत्री? और मैं तो मुख्यमंत्री बनने लायक हूँ, मैं तो केजरीवाल से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो उससे भी ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। तो क्या आतिशी मरलीना आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं? ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात जो मनीष सिसोदिया को लेकर थी, वो मनीष सिसोदिया को लेकर ये है कि मनीष सिसोदिया साहब अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। और क्योंकि जो उनको उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ईडी के पास ऐसे ऐसे नए नए साक्ष्य आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नए सबूत मिल रहे हैं, जिसमें ऐसा लगता है दाल में काला नहीं है, बल्कि ये पूरी दाल ही काली है। मतलब किस तरह से 100 करोड़ मनीष सिसोदिया को पेशकश की गई, मतलब उनको मिले, पैसे मिले उनके, उनको मिले, इस तरह के संगीन आरोप है। इन सब की जांच चल रही है और ये केस अभी लंबा खींचेगा। केस लंबा खींचेगा। और वैसे तो 18 तारीख मुकर्रर कर दी है सुनवाई के लिए, अगली तारीख दे दी है कोर्ट ने, राउ जवेनी कोर्ट ने। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तब तक केजरीवाल का भी देखना पड़ेगा। वो बेचारे बड़े बौखलाए हुए हैं और वो हर तकरीर में कहते हैं, देखिए काश, अभी वो कहीं बोल रहे थे तो कह रहे थे, देखिए हम हमारी जो पार्टी है, आप पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। और जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर होते तो कितना अच्छा होता है यहाँ। आज ये खुशी दोगुनी हो जाती। मैं आज उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो केजरीवाल साहब, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सिर्फ आपकी वजह से जेल में हैं। क्योंकि आप वो मुख्यमंत्री हैं देश के जिनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है और आपने जानबूझकर कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया। क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो लेते तो आपको साइन करने पड़ते। अगर आज आप शराब मंत्री होते, आबकारी मंत्री होते, तो आपको साइन करने पड़ते और आप सीधे सीधे सिसोदिया की जगह जेल में होते आप। और अभी भी हालांकि जो पूछताछ चल रही है, इसमें भी बहुत कुछ सामने निकल के आना है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमको जरूर शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचाएं। जितने लोग इसको देखें उतना ही अच्छा रहे। अपनी राय दें, अपने कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों में इसको खूब शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।